नमस्कार, मैं हूं संदीप सिंह। हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव हैं, इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव हैं, उसके तहत हम लगातार अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाकर प्रत्याशियों से बातचीत कर रहे हैं। और इस वक्त हम लोग हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर की बड़सर विधानसभा क्षेत्र पहुंचे हैं और यहां पर भी मुकाबला काफी रोचक है। इस वक्त ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी सुभाष चंद है। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। किस तरीके से आप देखते हैं कि विधानसभा के ये उपचुनाव जो है वो कहीं ना कहीं काफी चुनौतीपूर्ण है? राजनीतिक जिस तरीके से परिस्थितियां बनी हुई है, इस राजनीतिक आपदा के बीच जो है वो बेशक आपके लिए एक अवसर होगा, लेकिन चुनौतियां भी साथ लेकर आया है। क्या कुछ मुद्दों को लेकर सुभाष चंद जो है वो जनता के बीच जा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं अपने माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सुक्खू जी का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा, मेरे में विश्वास व्यक्त किया, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आभारी रहूंगा। किन मुद्दों के साथ आप जो है वो अब बड़सर की जनता के बीच जा रहे हैं? मेन मुद्दा जो है वो है टिकाऊ वर्सेस बिकाऊ और विकास। माननीय मुख्यमंत्री ने पिछले 1.5 साल से करोड़ों रुपए की सौगात बड़सर विधानसभा क्षेत्र को दी है। और ये जो चुनाव है, ये हमारे जो बागी विधायक जिन्होंने मुख्यमंत्री की इज्जत को धब्बा लगाने का असफल प्रयास किया और पार्टी से बगावत की, इसके लिए बड़सर की जनता कभी भी अपने पूर्व विधायक को, जो कि भाजपा में शामिल हुए हैं, उसे माफ नहीं करेगी। सुभाष जी, आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से इस बड़सर विधानसभा क्षेत्र के पुराने चुनावों के रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस का प्रत्याशी जो है वो पिछले 3 इलेक्शन में जीत दर्ज करता रहा है। पुराने जो आपके साथी हैं, जो अब इस चुनावी रण में आपके प्रतिद्वंदी हैं, उनको जो है वो किस तरीके से आप एक चुनौती मानते हैं? क्योंकि उन्हीं को टिकट लगातार जो है वो कांग्रेस की तरफ से दिया गया और बड़सर की जनता ने जो है उन्हें लगातार 3 बार जिताया है। हालांकि आप पहली मर्तबा विधानसभा के चुनाव, ये उपचुनावों में जो है चुनावी रण में है। इससे पहले आप पंचायती राज के अलग अलग जो विंग में चुनाव जीत चुके हैं। तो इस चुनौती को आप किस तरीके से देखते हैं? जो हमारे बागी धोखेबाज विधायक हैं, उन्होंने पार्टी के साथ, मुख्यमंत्री जी के साथ विश्वासघात किया है और भाजपा में शामिल हो गए हैं। जबकि विकास जो है कांग्रेस के टाइम में, जब वो पहली बार विधायक बने थे, वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तो उसमें काफ़ी विकास हुआ। उसके बाद जब माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सुक्खू जी बने, तब भी यहाँ पर विकास की गंगा बही और करोड़ों रुपए की योजना के उद्घाटन हुए और नई योजना का भी यहाँ पे शिलान्यास किया गया। किस तरीके से आप देखते हैं कि जिस तरीके से 6 विधानसभा सीटों पर जो है उपचुनाव, जिस तरीके से राजनीतिक परिस्थितियां बनी उसके बाद सामने आए और उसमें जो है वो टिकट आवंटन की अगर मैं बात करूं तो बड़सर के लिए जो है वो काफी गुत्थम गुत्थी हुई, काफी देरी से जो है आपके नाम का ऐलान हुआ। आप किस तरीके से देखते हैं कि आपके पास अब काफी कम समय बचा है? 85,000 से ज्यादा मतदाता जो हैं वो आपकी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं। कैसे चुनावी रण में आगे बढ़ेंगे? आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता हूं कि जो प्रत्याशी की घोषणा जो है लेट की गई, देरी से हुई है। क्योंकि पहले भी जितने भी इलेक्शन होते हैं तो कई बार तो नोटिफिकेशन के बाद टिकट मतलब का वितरण होता है, लेकिन तो पहले ही वितरण हो गया, नोटिफिकेशन से पहले हो सकता। कई जगह कुछ अलग परिस्थिति थी और विधानसभा क्षेत्रों में इस बार कोई हो सकता लेट हो गया होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे ही टिकट वितरण होते हैं। तो आप कितना तैयार हैं? मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। मैं पंचायती राज से जुड़ा हूँ, 1984 से
मैंने बहुत तपस्या की और मेरी तपस्या सफल हुई। पार्टी ने मुझे आशीर्वाद दिया और मेरे सुखू भाई जी का मेरे पूरा आशीर्वाद मिला। तो आपके जो प्रतिद्वंदी है उनके चौथी बार जो है जीतने का विजय रथ किस तरीके से सुभाष चंद्र रोकेंगे? देखो जी, मैंने पहले बताया कि यह है टिकाऊ अब्लिक बिकाऊ का, ठीक है जी। तो और डेवलपमेंट और हमारे हमीरपुर के माननीय मुख्यमंत्री, उनकी ये जो कार्यशैली है, उनकी जो ईमानदारी है, उसको लेकर हम आगे चुनाव और जो उनकी जो समान विकास कराने की जो उनके दिल में है पूरे हिमाचल में, उनकी जो नीतियां हैं उनको हम आगे लेकर लक्ष्य लड़ेंगे और जीत हासिल करेंगे। किस तरीके से देखते हैं कि लगातार प्रचार प्रसार जो है वो जोरों पर है, आप भी प्रचार प्रसार पे डटे हुए हैं। पिछले कुछ दिनों में अगर देखा जाए तो तमाम बागी नेताओं को लेकर जो है वो प्रदेश के मुख्यमंत्री काफी एग्रेसिव नजर आ रहे हैं। इनका एग्रेसिव बयान जो है वो आपके लिए फायदेमंद है या फिर नुकसानदेह है? नहीं, फायदेमंद है पार्टी के लिए और हमारे लिए फायदेमंद है। जो बोलते हैं सही बोल रहे हैं, जो उनके बयान है वो सही है। तो आप भी चुनावी मैदान में हैं, तो सुभाष चंद्र जो हैं वो क्या इसी एग्रेसिव नेचर को लेकर जनता के बीच जाएंगे या फिर बरसर के जो असली मुद्दे हैं उनको लेकर जनता से संपर्क करेंगे? नहीं, एग्रेसिव मूड में जाएंगे और जो बरसर के मुद्दे हैं उनको लेकर चलेंगे, जो मेन मुद्दे हैं, डेवलपमेंट के मुद्दे हैं। किस तरीके से आप देखते हैं कि आपके ये जो उपचुनाव की चुनौती है, इसी के साथ लोकसभा के चुनाव भी हैं, तो ये साथ साथ में होना जो है वो क्या परिस्थितियां काफी चुनौतीपूर्ण करती हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम दोनों सीटें यहाँ से लोकसभा की और विधानसभा की सीट को भी जीतेंगे। ये हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है और ऐसे में लोकसभा चुनावों की बात करना भी बहुत जरूरी है। एक नारा आप ही की इस हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में गूंज रहा है, एक वोट पीएम को, एक वोट सीएम को। अगर इस तरीके से तो आपका फायदा? मैंने तो नहीं सुना है, ऐसी कोई बात नहीं है। दोनों वोट अपने सीएम को, लोकसभा का भी और विधानसभा का भी। सुभाष चंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये दल बदल का नेचर जो है वो हिमाचल प्रदेश की राजनीति में पहली बार देखा गया है, हालांकि इतने मास लेवल पे, तो आप किस तरीके से देखते हैं कि ये भविष्य में किस तरीके की राजनीति की ओर इशारा कर रहा है? चलो, जो भी हमारे बागी विधायकों ने किया, कैसे किया, किस लालच के लिए किया, इसमें कोई ना कोई तो छुपा है। भविष्य के घर में कुछ न कुछ छुपा है और वो बाहर आए निकलेगा। इन्होंने क्या किया, कैसे किया, क्यों किया। आप चुनावी रण में हैं और ऐसे में लगातार स्टार प्रचारक जो हैं वो बतौर आपके लिए वोट मांगने के लिए आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में पहुंच रहे होंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कमान संभाले हुए हैं, उप मुख्यमंत्री भी कमान संभाले हुए हैं, मंत्री भी संभाले हैं, सीपीएस और बाकी के विधायक भी हैं। तो क्या सुभाष चंद्र को आने वाले समय में और भी स्टार प्रचारक की जरूरत पड़ेगी? हमारे स्टार प्रचारक तो माननीय मुख्यमंत्री से सुखी है। बाकी जो आएंगे आला कमान भी भेजेगी, उनका स्वागत है। लेकिन हमारे जो मुख्यमंत्री हैं तो कंप्लीटली वो, तो आपके लिए सबसे बड़े स्टार प्रचारक जो हैं वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। एक आखिरी सवाल का जवाब आपसे ले लेते हैं। जिस तरीके से ये उपचुनाव की जो चुनौती है वो सियासत पर बैठी हुई कांग्रेस के लिए बन चुकी है, दूसरी तरफ विपक्ष की बात करें तो विपक्ष के नेता और पूर्व में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो हैं वो लगातार कह रहे हैं कि जिस तरीके से 4 जून को रिजल्ट आएगा तो देश में बीजेपी की सरकार बनना तय है, लेकिन प्रदेश में भी जो है वो सत्ता पर बैठी हुई कांग्रेस की सरकार बदलेगी। वो कैसे? ये तो मुंगेरी लाल के सपने लेने जैसा है। 4 तारीख को भी कांग्रेस के पक्ष में रिजल्ट आएंगे। हम यहाँ से चारों की चारों सीटें भी जीतेंगे और 6 सीटों के लिए उपचुनाव हो रहा है, उसमें भी हम जीत हासिल करेंगे और सेंटर में भी हम कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। और ऐसा कुछ नहीं है, वो तो ऐसे लोगों को भड़का रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सुखू भाई जी के नेतृत्व में कांग्रेस एकजुट है, सभी लोग एकजुट है और विकास किया है और विकास करेंगे और विकास करवाएंगे भी। मैं बट्स
मुख्यमंत्री का आशीर्वाद होने के नाते मैं कहना चाहता हूं कि इस बड़सर उपचुनाव मैं जीत हासिल करूंगा और सीट जो सुखपाल जी की झोली में डालेंगे और यहां पर कुछ नया करेंगे, बड़सर कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ नया करेंगे। चलिए, आपको आपकी इस चुनावी चुनौती के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बड़सर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और हम यही लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हिमाचल की जनता जो है वो किस तरीके से इस बार के चुनावों में खास तौर पर विधानसभा की 6 सीटों पर जो है उपचुनाव होने जा रहे हैं और ऐसे में इन 6 सीटों से अपने सांसद को चुनने के साथ साथ अपने विधायक को 15 महीने में दूसरी बार चुनने का मौका जो है जनता को मिलने जा रहा है। आप देश और प्रदेश की खबरों के लिए जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के साथ बने रहिए। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।